हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की सेना के घुड़सवार जिन्हें घोड़ा और शस्त्र राज्य द्वारा दिए जाते थे वो क्या कहलाते थे? तो जिन्हें राज्य द्वारा घोड़ा और शस्त्र दिए जाते थे वो बारगीर कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्की की लड़ाई किस युद्ध के दौरान लड़ी गई? तो किर्की की लड़ाई 5 नवंबर 1817 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालबाई की संधि के प्रावधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सालबाई की संधि 1782 में हुई थी और सालसेट और एलिफेंटा अंग्रेज़ों के पास रहे, ये कथन सत्य है। क्रम से घटनाओं को लगाना है, तो आइए क्रम में घटनाओं को देखते हैं। जैसे शिवाजी की पहली मुठभेड़ 1657 में, अफजल खां की हत्या 1659 में, शाइस्ता खां पर रात्रि में धावा 1663 में और शिवाजी का कर्नाटक अभियान 1677 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी? तो शिवाजी की राजस्व नीति जो है वो मलिक अंबर से प्रभावित थी। मराठा के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो असत्य कथन हमारा ये है कि औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो साहू के नेतृत्व में मराठों ने उड़ीसा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि साहू ने उड़ीसा में नहीं वरन शिवाजी के साम्राज्य, जिस पर ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ शासन कर रही थी, उसको हस्तगत करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में गलत कथन पहचानिए। तो इसका गलत कथन है, पेशवा यद्यपि युद्ध क्षेत्र से दूर था किंतु उसने अपनी सेनाओं की रसद आदि की व्यवस्था बनाए रखने का भरसक प्रयास किया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेशवा रसद की व्यवस्था को बनाए रखने में शामिल ही नहीं था, वो तो अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ और उसने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? तो शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ और छत्रपति की उपाधि उन्होंने 1674 में धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1665 की पुरंदर की संधि किन के बीच हुई? तो 1665 की पुरंदर की जो संधि है वो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1761 में लड़ा गया। निम्नांकित में से किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो महादजी सिंधिया ने नहीं लिया था, क्योंकि महादजी सिंधिया की मृत्यु होती है 1794 में, जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई? तो नादिर उल असर की उपाधि जो है वो मंसूर को प्रदान की गई। नेक्स्ट है, शिवाजी के समय सर नौबत का पद संबद्ध था? तो शिवाजी के समय सर नौबत का पद सैन्य प्रशासन से संबद्ध था। अब घटनाओं की तरफ आइए, कूट को सही उत्तर में चयन करना है। तो घटनाएं मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कि अफजल खां की घटना हुई थी 1659 में, शाइस्ता खां ने पर रात्रि में आक्रमण किया था 1663 में, सूरत की पहली लूट होती है 1664 में और शिवाजी का राज्याभिषेक होता है 1674 में। किस इतिहासकार ने शिवाजी को मध्यकालीन भारत का सृजनशील व्यक्ति बताया है? तो मध्यकालीन भारत का सृजनशील व्यक्ति शिवाजी को J.N. सरकार ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के दौरान मुकंदरा का युद्ध लड़ा गया? तो मुकंदरा का युद्ध जो है वो 1804 में जसवंत राय होलकर ने कर्नल मॉनसन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को पराजित किया था और ये मुकंदरा का युद्ध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में सरे नौबत का कार्य क्या था? तो सरे नौबत का कार्य था सेना की देखभाल करना।
नेक्स्ट है दादाजी कोंडदेव कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव जो है वो शिवाजी के संरक्षक शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो वो इतिहासकार हरचरण दास था और इसके अलावा काशीराज पंडित थे। औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्ता खां पर किस स्थान पर शिवाजी ने रात में आक्रमण किया? तो गवर्नर शाइस्ता खां पर शिवाजी ने रात में पूना में आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य में कौन एक ग्रामीण अधिकारी नहीं था? तो ग्रामीण अधिकारी देशपांडे नहीं था, क्योंकि देशपांडे वंशानुगत जिलाधिकारी और जमींदार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखभाल करता था उसको क्या कहते हैं? तो विदेशी मामलों की देखभाल करने वाले को सुमंत कहते हैं। मोड़ी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? तो मोड़ी लिपि का जो प्रयोग है वो मराठों के विलेखों में किया जाता है। अब सूची में लानी है तो इसमें सभी सूची सुमेलित हैं। जैसे पेलीगार है वो सेना का प्रमुख है, अयंगार है ग्राम का अधिकारी, और आपका प्रधानीश जो है वो विभाग का अध्यक्ष है, और मंडलेश्वर प्रांत का प्रमुख है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।